हम लोगों ने बात की थी सीज़र के बारे में, और सीज़र के टाइप्स के बारे में हमने जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीज़र पढ़ा था। उसी में ही जनरलाइज सीज़र में ही हम सीज़र के 2 पार्ट से जनरलाइज सीज़र और पार्शियल सीज़र। जनरलाइज सीज़र में ही कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले उसमें पढ़ लेते हैं मायोक्लोनिक सीज़र। सबसे पहला है मायोक्लोनिक सीज़र। मायोक्लोनिक सीज़र का मतलब क्या है कि मायो मीन्स मसल, और क्लोनिक फेज हमने बताई थी कि उसमें क्या होंगे, जर्की मूवमेंट्स होंगे। तो इसमें लिखेंगे ओनली क्लोनिक फेज इज प्रेजेंट। क्लोनिक फेज इज प्रेजेंट। सिर्फ जर्की मूवमेंट होगा, मसल स्टिफनेस नहीं होगी। अचानक से, मतलब जैसे मेरा हैंड है, अचानक से मूव करना शुरू हुआ, अचानक से ऐसे करके, मतलब ऐसे था, अचानक से ऐसे हुआ, तो इसको कहेंगे मायोक्लोनिक सीज़र। मायोक्लोनिक सडनली क्या हो जाएगा, सडनली some part of the body jerk, तो उसको हम बोलेंगे मायोक्लोनिक सीज़र। फिर हम बोल रहे हैं, अब आता है दूसरा एटोनिक सीज़र। एटोनिक सीज़र ज़रूरी नहीं है कि सीज़र में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो वो ज़्यादा ही हो। तो हम क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है, सम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मोटर एरिया क्या हो जाती है, कभी कभी क्या होते हैं, पैथोलॉजिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिससे पेशेंट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, उसकी मसल टोन डिक्रीज हो जाती है, लंप ऑफ हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे एटोनिक सीज़र। तो एटोनिक सीज़र में ऑल्सो नोन एज ड्रॉप अटैक, ऑल्सो known as drop attack, sudden loss of muscle tone, sudden loss of muscle tone। आदमी की जो मसल टोन होती है वो क्या हो जाता है, टोनिसिटी क्या हो जाती है, अचानक से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पेशेंट क्या हो जाता है, लंप ऑफ, मतलब एकदम धीमा सा हो जाएगा, उसकी गतिविधियाँ धीमी हो जाएंगी, तो उसको बोलेंगे एटोनिक सीज़र। रिकवरी इज़ इमीडिएट, इसकी जो रिकवरी है वो क्या है, इमीडिएट है। रिकवरी इज़ इमीडिएट, last only for few seconds। अब है टोनिक सीज़र। टोनिक जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, टोनिक सीज़र। नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें टोन क्या होगी, स्टिफ हो जाएगी मसल्स। तो ओनली टोनिक फेज इज प्रेजेंट, ओनली टोनिक फेज इज प्रेजेंट, देयर इज increased muscle tone, muscle tone and stiffness in the body, stiffness in body। अब आता है एब्सेंट सीज़र। इसके बाद है, फोर्थ पॉइंट पे था कि क्या हो रहा है, एब्सेंट सीज़र। इसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीज़र। तो जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लैंकली स्टेयर करना शुरू कर देते हैं एक चीज़ को, अचानक से हम किसी एक चीज़ को देखते रहते हैं, उसी चीज़ में खो जाते हैं डे ड्रीम। तो ये भी उसी तरीके का, इसमें पेशेंट वही करता है, वही इसमें पेशेंट करता है। इसको हम बोलते हैं पेटिटमल सीज़र, ऑल्सो नोन एज पेटिटमल सीज़र। most commonly seen in children, most commonly seen in children, बच्चों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलता है, and disappear before adolescence। और ये कैसा दिखता है, it may look like that he or she, कोई भी पर्सन क्या है, कोई भी बच्चा, he or she is staring off, स्टेयर करना मतलब घूरना, staring off
into space with just a blank look. ब्लैंक लुक के साथ आपको क्या करता रहेगा, देखता रहेगा विद अ ब्लैंक लुक, उसको हम बोलेंगे एब्सेंट सीजर। इसमें एक पॉइंट और है, इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अब अगर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड then it can occur it can occur 100 times a day। ड्यूरेशन होती है 30 to 40 सेकेंड, और रिकवरी क्या है, रिकवरी इज इमीडिएट। तो ये थे, इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है कि हमने जनरलाइज सीजर में टाइप देखे थे। जनरलाइज सीजर के टाइप में है मायोक्लोनिक सीजर, मायो मीन्स मसल और क्लोनिक मीन्स, जिसमें क्लोनिक फेज में क्या था, जर्की मूवमेंट्स थे। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, जर्की मूवमेंट्स होंगे। अचानक से किसी बॉडी का एक पार्ट क्या होगा, सडनली मूव कर जाएगा, मसल क्या नहीं होगी, स्टिफ नहीं होगी, जो हमें 4 फेज पहले पड़ी थी वो नहीं आएगा, सिर्फ क्लोनिक फेज होगी। एटोनिक फेज में टोन क्या होगी, ड्रॉप अटैक भी इसे बोलेंगे, जिसमें क्या करेंगे सर, मसल टोन क्या हो जाएगी, अचानक से क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, उसको बोलेंगे एटोनिक सीजर। टोनिक सीजर क्या होता है कि जिसमें टोनिक फेज प्रेजेंट है, जिसमें मसल क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, उसको बोलेंगे टोनिक सीजर। फिर उसके बाद है एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर में हमने क्या बोला कि ऑल्सो नोन एज पेरिटमल सीजर, कि इसमें ऐसा लगेगा कि बच्चा जो है या पेशेंट जो है वो किसी चीज़ को स्टेयर कर रहा है, बहुत देर तक उसी चीज़ को घूर रहा है, उसको बोलेंगे एब्सेंट सीजर। अब अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये लगभग एक दिन में 100 बारी हो सकता है। इसकी ड्यूरेशन है 30 to 40 सेकेंड, और इसकी जो रिकवरी होती है वो क्या होती है, इमीडिएट होती है। तो ये थे इसके टाइप। अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जनरलाइज सीजर के बाद हमारा एक दूसरा टाइप था पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर में भी 2 चीज़ें थी, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। अगले लेक्चर में हम वो देखेंगे।